जो स्त्रियां सुबह 8 बजे के बाद स्नान करती हैं, उनके लिए यह वीडियो विशेष रूप से है। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी शेषनाग की सैया पर क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। उस समय गरुड़ देव वहां पहुंचे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त की। गरुड़ देव ने कहा, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से लौटा हूं। वहां मैंने देखा कि प्रत्येक मनुष्य नित्य स्नान और दान करता है, फिर भी वे दुखी रहते हैं। हे प्रभु, उनके दुखी रहने का कारण क्या है? कृपया मुझे यह बताने की कृपा करें कि पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को स्नान कब और कैसे करना चाहिए। भगवान विष्णु गरुड़ देव की बात सुनकर गंभीर हो गए और बोले, हे गरुड़ देव, आपका प्रश्न समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सत्य है कि स्नान करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। स्नान से ही शरीर शुद्ध और पवित्र होता है और मनुष्य पूजा पाठ, दान धर्म आदि कर्म करने योग्य बनता है। इसीलिए मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। परंतु इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाना चाहता हूं। इस कथा के माध्यम से आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। भगवान विष्णु ने कथा आरंभ करते हुए कहा, पूर्व समय में मगध देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक धनवान सेठ अपने जीवन का निर्वाह करता था। उस सेठ की 3 पुत्रियां थीं। सेठ ने अपनी पुत्रियों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला। परंतु सेठ ने अपनी एक गलती की, उसने अपनी पुत्रियों को शास्त्र ज्ञान नहीं दिया था। जीवन में सब कुछ पाकर भी उसकी पुत्रियों का जीवन अधूरा था, क्योंकि ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण जीवात्मा नहीं बन सकता। धीरे धीरे जब सेठ की तीनों पुत्रियां जवान हुईं, तो सेठ ने उनका विवाह अच्छे कुल में कर दिया। उनके पति बड़े बड़े व्यापारी थे और तीनों पुत्रियां राजमहल जैसे घरों में रहने लगीं। विवाह के बाद उनके ससुराल वालों ने उनका भव्य स्वागत किया और बहुत मान सम्मान दिया। वे अपने ससुराल में बड़े ही मौज से रहने लगीं, परंतु उनकी एक बुरी आदत थी, वे सुबह देर से जागती थीं, देर से स्नान करती थीं और बिना स्नान किए ही खाना पकाती और खाती थीं। उनकी सास ने कई बार उन्हें समझाया, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वे अपनी मनमानी करती रहीं। जैसे जैसे समय बीता, उनके ससुराल में परेशानियां बढ़ने लगीं। उनके पतियों को व्यापार में आर्थिक नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उनकी संपत्ति नष्ट हो गई। उनके पतियों ने कर्ज लेकर व्यापार चलाने की कोशिश की, परंतु हर बार असफल रहे। उनके घर में क्लेश उत्पन्न होने लगा और बार बार लड़ाई झगड़े होने लगे। जब सेठ की पुत्रियां अपने पतियों के घरों में आईं, तभी से संकट के बादल मंडराने लगे। उनकी ससुराल की संपत्ति इतनी नष्ट हो गई कि उन्हें अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ी और झोपड़ी में जाकर रहने लगे। परंतु वे झोपड़ी में रहना पसंद नहीं करती थीं, इसलिए वे अपने पतियों को छोड़कर मायके में लौट आईं और अपने पिता के साथ रहने लगीं। परंतु घर पर आकर भी उनकी आदतें नहीं बदली। वे तीनों बहनें देर से उठती थीं, देर से स्नान करती थीं और बिना स्नान किए ही भोजन करती थीं। उनकी आदतों की वजह से उनके पिता को भी व्यापार में नुकसान होने लगा। एक दिन उस सेठ के द्वार पर नारद जी साधु के रूप में आए और सेठ ने उनका स्वागत किया। सेठ ने साधु महात्मा को अपना दुख बताया और समाधान के लिए उपाय पूछा। सेठ ने अपनी पुत्रियों को भी बुलाया और साधु को उनके ससुराल में हुई घटनाओं के बारे में बताया। साधु के रूप में नारद जी ने जैसे ही सेठ की तीनों पुत्रियों की तरफ देखा, उन्हें सच्चाई का पता चल गया। नारद जी ने देखा कि उन तीनों बहनों के चारों ओर नकारात्मक शक्ति का घेरा बना हुआ था। साधु ने सेठ से कहा, सुनो, तुम्हारी तीनों बेटियों की आदतों के कारण उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है। यह कारण है कि जहां वे जाती हैं, वहां दुख और संकट आते हैं। तुम्हारी पुत्रियां अत्यंत आलसी हैं, देर से जागती हैं, देर से स्नान करती हैं और बिना स्नान किए खाना बनाती और खाती हैं। इसी वजह से उनके जीवन में संकट आते हैं। अब उस साधु ने सेठ को और उनकी पुत्रियों को अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई और उनसे कहा कि मैं आज तुमको जो बताने जा रहा हूं, उसका नित्य पालन करने के से प्रत्येक मनुष्य धनी बन जाता है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़ देव, अब वह साधु उस सेठ से बोला कि हे पुत्र, स्नान करने के 4 प्रकार होते हैं। पहला ब्रह्मा स्नान, दूसरा देव स्नान, तीसरा आर्ष स्नान,
चौथा मानव स्नान और दानव स्नान। इन्हें समय के अनुसार जो भी मनुष्य अपने जीवन में इन सभी को धारण करता है उसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्मा मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर, मतलब सूर्योदय से ठीक 2 घंटे पहले का समय, यानी कि शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। वह साधु उस सेठ से कहता है कि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा व्याप्त होती है। यह समय समस्त देवी देवताओं का समय होता है। देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्मा मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्मा स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान माना गया है, क्योंकि इस समय स्नान करने के तुरंत बाद सूर्य देवता को जल देने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दिन भर मनुष्य के तन और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। ब्रह्मा स्नान करने के बाद मनुष्य रोग तथा बीमारियों से दूर रहता है। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करने वाले मनुष्य का शरीर निरोगी और स्वस्थ रहता है। अब वह साधु उस सेठ से बोला कि दूसरा स्नान है देव स्नान। सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। इस समय देवी देवताओं का स्मरण करते हुए नदियों में किए जाने वाले इस स्नान को भी श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है, जिसकी वजह से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा तथा बुराई शरीर से बाहर निकल जाती है। देव स्नान के समय स्नान करने से तन के साथ साथ मन भी पवित्र हो जाता। इस समय पर स्नान करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। मनुष्य को सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। अब वह साधु आगे बोला कि सुबह सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं उस समय किए जाने वाले स्नान को आर्ष स्नान कहते हैं। यह स्नान भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय स्नान करने से मन को शांति मिलती है। चौथा है मानव स्नान। सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहलाता है। यह स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। वह साधु उस सेठ से कहता है कि इस समय स्नान करने से शरीर में दिन भर ताजगी, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साह तथा प्रेरणा की स्फूर्ति करती है। परंतु मनुष्य को कभी भी सूर्योदय के 2 घंटे बाद स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना उचित नहीं माना गया है। इस समय वातावरण में व्याप्त दैवीय शक्तियां बहुत कम होती हैं। इसलिए इस समय में स्नान करने पर प्रत्येक मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मनुष्य दिन भर आलस का अनुभव करता है। उसे पूरे दिन शरीर में सुस्ती रहती है, जिसकी वजह से किसी भी काम को करने में उसका मन नहीं लगता है। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। ऐसा मनुष्य जिस स्थान पर भी जाता है उसके साथ साथ उसका दुर्भाग्य भी उसके साथ चलता है। अब वह साधु कहता है कि हे पुत्र, तुम्हारी यह तीनों पुत्रियां सुबह देर से स्नान करती थी, जिस कारण से उनके ससुराल की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उनके पति रोड पर आ गए और अब इनकी वजह से ही तुम्हारी भी संपत्ति नष्ट होती जा रही है। अब सेठ को वह साधु कहता है कि पुत्र, सूर्योदय होने के बहुत समय बाद तक भी जो लोग स्नान नहीं करते हैं उनके मन में दिन भर क्रोध, द्वेष, नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिससे इनके काम में आने वाली मुश्किलें अपना विकराल रूप धारण कर लेती हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन ब्रह्मा स्नान, देव स्नान, आर्ष स्नान या मनुष्य स्नान करने की सलाह दी गई है। प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन इन पवित्र कालों में उठकर स्नान करके पूरी श्रद्धा से आराधना, प्रार्थना और पूजा पाठ तथा सूर्य देवता को अर्घ्य देने से उसका मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है और प्रत्येक समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। अब वह साधु उस सेठ को स्नान का महत्व बताकर वापस चले जाते हैं। फिर सेठ की तीनों पुत्रियों को अपनी गलती समझ में आ गई। वे तीनों अपने अपने ससुराल में रहने के लिए चली गई और उस साधु द्वारा बताए गए स्नान के सभी नियमों का पालन करने लगी। तीनों सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में जागकर स्नान करने लगी और नित्य सूर्य को जल देने लगी। सुबह नित्य स्नान करने से उनका शरीर पवित्र हो गया और वह नकारात्मक ऊर्जा भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। धीरे धीरे उनके पति का व्यापार भी ठीक से चलने लगा और उनका खोया हुआ सब कुछ उन्हें फिर से वापस मिल गया और तीनों बहनें बड़ी ही प्रसन्नता से अपने ससुराल में रहने लगी। भगवान विष्णु कहते हैं,
हे गरुड़ देव, अब मैं तुम्हें स्नान करते समय बोले जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र के बारे में बताता हूँ। जो भी मनुष्य इस मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान करता है, उसके सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। उसका दुर्भाग्य भी नष्ट हो जाता है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान विष्णु बोले कि वह मंत्र कुछ इस प्रकार है: गंगे च यमुना ने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। हे गरुड़ देव, इसका अर्थ है, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी माता, मेरे स्नान करने के जल में कृपया आप सभी पधारिए। इस मंत्र के उच्चारण से सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने का पुण्य मिलता है। अब भगवान गरुड़ देव से बोले, हे गरुड़ देव, अब आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने इस कथा के माध्यम से दे दिया है। तब गरुड़ देव बोले, हे भगवान, मुझे आपने आज जो यह ज्ञान दिया है, यह सर्व संपन्न है। मैं इस ज्ञान का अवलोकन समस्त लोक में करूंगा। मित्रों, इस प्रकार से हमारे जीवन में स्नान दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इसीलिए हमें रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना जाता है। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा या जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, साथ ही हमारे ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको मिल सके। मित्रों, आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद।